हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की जितनी मिट्टियां हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पीवाईक्यू हैं क्वेश्चन उनको देखने वाले हैं। तो पहले आइए थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि थोड़ा मिट्टी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, हमारे भारत में मुख्यतः यानी 6 प्रकार की मिट्टी पाई, लेकिन 2 और जोड़ दी गई, यानी 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक मिट्टी का मेन मिट्टी जो मुख्यतः मेन मिट्टी है जिससे सभी मिट्टी बनी है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? वो काली मिट्टी है, ठीक ना। कौन सी है? वो है काली मिट्टी। और काली ही मिट्टी से सभी बनी है। अब देखिए, जो नदियों के निक्षेप द्वारा बनी है, ठीक, जो यानी नदियों के लाए गए निक्षेप द्वारा बनी है, वो कौन सी मिट्टियाँ होगी? वो जलोढ़ मृदा होगी। कौन सी मृदा होगी? जलोढ़। ठीक। अब जलोढ़ के अंदर 2 मृदा हैं, कौन से? बांगर, एक खादर, ठीक ना। 2 हैं, एक बांगर और एक, समझ जाना, एक खादर, ठीक। अब और क्या होता है? अब एक ये होती है कि देखिए, जब देखिए जैसे जहाँ पर क्या होता है, गर्म होता है, यानी तापमान जहाँ पर अधिक होता हवाएं वहाँ चलती हैं। आप जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वह हवाएं जो है निम्न तापमान से कम तापमान की ओर मतलब चलती हैं हवाएं। तो जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर हवा जाएंगी। तो अब हवा जाएंगी तो अपने साथ मिट्टी उड़ाएंगी, मिट्टी उड़ेगी, धूल कण सब उड़ेंगे। तो अब जब धूल कण मिट्टी सब उड़ेंगे, तो अब देखिए, जो उसमें के धूल कण है और रेत, उसके धूल कण और रेत साथ में उड़ेगी। हाँ, जब रेत और धूल कण मिलेंगे तो उसी से तो मिट्टी बनती है, क्योंकि रेत कब होती है? जब क्या चट्टानें कटती हैं तो उससे जो निकलता है वो रेत होता है, ठीक ना। तो अब जब उड़ेंगी हवाएं तो उससे क्या होगा कि रेत होती है क्या? रेत, आप जानते हैं कि रेत हल्की रेत हल्की होती नहीं है। होती क्या है? धूल और कण हल्के होते हैं, लेकिन रेत जो है वो हल्की नहीं होती है। तो जब हवाएं चलती हैं और फिर धीरे जब धूल कण को साथ में लेकर चलती, धीरे धीरे उनका वेग क्या होता है? धीरे धीरे उनका वेग कम हो जाता है। तो क्या होता है कि रेत पहले गिर जाती है और उसके बाद धूल कण आगे जाकर गिरते हैं। तो जो आप देखोगे जब भारत के नक्शा में, तो जो राजस्थान वाला ये जो है यहाँ पर, जैसे पर देखें तो भारत ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर जो राजस्थान वाला इलाका है, पहले क्या है? रेत है। तो रेत से जो बनी मिट्टी उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल या रेगिस्तान आप जिसे बोलते हैं, ठीक ना, डिज़र्ट। और जहाँ पर रेत, अब रेत के बाद, क्योंकि रेत के आगे फिर क्या होगा कि जो धूल मिट्टी कण गिरा उसमें का, वो मैदान क्या कहलाता है? वो मैदान लोएस मैदान कहलाता है। देखिए, जो मिट्टी से बना मैदान है वो लोएस मैदान, जो रेत से, वो मरुस्थल है। और ये वही वाली लोएस मैदान होता है जहाँ पर जैसे क्या होता है कि आपने कभी पीओपी देखा, वो पीओपी नहीं, मुल्तानी मिट्टी देखा होगा, तो पीली कलर की होती है और एकदम चिकनी होती है, ठीक ना। यानी आप पानी डालोगे एकदम वो कट जाएगा तुरंत, इतनी चिकनी होती है, ठीक। तो वो किस मैदान की मिट्टी? वो लोएस मैदान की मिट्टी होती है, इसी को मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, ठीक। ये हुआ। और क्या हुआ और देख लेते हैं कि और जब देखिए, अब जब बारिश होती है, ये तो जलोढ़ मृदा ऐसे हुआ, ऐसे बनी मरुस्थल और ये लोएस मैदान। और दूसरा क्या है कि आप जब क्या होती है, जहाँ पर कम वर्षा होती, एक कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, एक कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा। अब एक होगा अधिक अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक ना। क्या होगा? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। जहाँ पर अधिक वर्षा होगी तो वहाँ पर धीरे धीरे उसके क्या है, जो कण हैं, यानी उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसमें के खनिज लवण है, वो धीरे धीरे क्या होगा, जब पानी अधिक होगा तो धीरे धीरे समय के साथ वो नीचे चले जाएंगे, ठीक ना। केवल भारी ही कण मतलब रह पाएंगे। तो क्या होता है कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी? लेटराइट कौन सी है? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलती है, ठीक ना। लेटराइट मृदा होती है। और जहाँ पर कम वर्षा होती है, जब कम वर्षा होगी जहाँ, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो
अब देखिए जो कम वर्षा होगी तो उसके धीरे धीरे जो मौलिक खनिज लवण है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, ठीक ना। जब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तो केवल भारी ही कण बच पाते हैं, जैसे आयरन वगैरह है। तो इसीलिए जो इससे मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी बनती है, लाल मृदा। कौन सी, लाल मृदा, क्योंकि आयरन होता है लाल, इसीलिए लाल मृदा बनती है, ठीक ना। और जहाँ पर अधिक सिंचाई से क्या होता है, जहाँ अधिक सिंचाई कर देते हैं तो वहाँ पर लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो मिट्टी बनती है, उसे क्या कहते हैं, लवणीय मृदा, ठीक ना। कौन सी मृदा, लवणीय मृदा। जो ऊपर यानी जैसे जो जम्मू कश्मीर वगैरह में है, जो जम्मू कश्मीर और सिक्किम वगैरह में है, वो मृदा कौन सी, पर्वतीय मृदा है, ठीक ना। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको समझ लीजिए। अब अभी क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसमें समझाते जाएंगे, ठीक ना। तो अब आइए क्वेश्चनों को देखते हैं थोड़ा, ठीक। अब पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है भारत की मिट्टियों से संबंधित PYQ MCQ है। तो पहला इसका प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी से ढका हुआ। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। क्या लिखा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो भारत जो है अधिकतर सबसे ज़्यादा, क्योंकि पंजाब से पूरा जो है, पंजाब से जब हम देखते हैं ना, जब हम देखते हैं तो ऐसे ये पूरा यहीं से, अब यहाँ पर बन नहीं रहा, तो ये जो पूरा इलाका है ये पंजाब से यहाँ से लेकर जहाँ पर क्या है नदियों के निक्षेप है, वो पूरी जितनी क्षेत्र है वो किस चीज़ से बना होगा, जलोढ़ मृदा से। तो अधिक से अधिक कौन सी मृदा से है, वो जलोढ़ मृदा से। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी सेकंड नंबर है, लिखा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को जो है रेगुर के नाम से जब भी जाना जाता है, किसके नाम से, रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। खादर क्या होता है, खादर और बांगर, ये जलोढ़ मृदा के दो भागों होते, यानी जलोढ़ जो नई मृदा है, ठीक ना, जो नदी के किनारे की नई मृदा होती है वो खादर कहलाती है, जो पुरानी मृदा होती है वो बांगर कहलाती है, ठीक ना। आइए अब ये एक यहाँ पर लिखा ना एक शब्द है पेड़जोल। पेड़जोल जो यानी सोइल के अध्ययन को, यानी मिट्टी के अध्ययन को, मृदा के अध्ययन को पेड़जोल कहते हैं, ठीक ना, पेड़जोल। अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर का, लिखा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सी मिट्टी सर्वश्रेष्ठ, आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात इलाके में कपास बहुत पाई जाती है। तो किस मिट्टी के लिए उपयोग होती है, तो काली मिट्टी के लिए। किस लिए, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है उसे, ठीक ना, अभी आप ऊपर देखे थे। लाल मृदा तो आप जानते हैं, ठीक। और अगला प्रश्न कौन सा है, लिखा लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हम बता रहे थे ना कि जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर उसके जो खनिज लवण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, केवल भारी कण ही बच पाते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह। तो यहाँ पर लिखा ना ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, लौह ऑक्साइड, ठीक। आइए अगला प्रश्न है, लिखा है जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकारों में विभाजित। अब जलोढ़ अभी हम शुरू में ही बताए थे कि जलोढ़ मृदा 2 भागों में बटी है, कौन में, एक बांगर और एक खादर में। बांगर कौन सी मिट्टी होती है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहते हैं, जो नई जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी, ए नंबर करेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए बहुविकल्पी टाइप में नहीं, ऐसे प्रश्न, ठीक है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, वो है जलोढ़ मृदा, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है, लिखा है कि दक्कन के पठार पर पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है। तो दक्कन के पठार, अब देखिए दक्कन का ऐसे आप जब भारत बनाएंगे तो ये पूरा जो इलाका है ये, यानी सतपुड़ा पर्वत से जितना लेकर वहाँ विंध्याचल पर्वत से यहाँ पर इतना मध्य प्रदेश से ये पूरा है, ये पूरा दक्कन का पठार है, ठीक ना। अब दक्कन में कौन सी मेन मिट्टी, मुख्य मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। अब ये वाला जो इलाका यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, ये पूरा जो है। और यहाँ से जो किनारे किनारे, क्योंकि यहाँ पर नदी अपना निक्षेप छोड़ती है तो इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा बहुत पश्चिमी घाट पर्वत है, एक वजह से यहाँ पर पर्वतीय मृदा भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन मेन कौन सी मिट्टी, वो काली मृदा पाई जाती है, ठीक ना। तो इसका
जो ये होगा इसका उत्तर होगा वो काली मृदा, ठीक ना, काली मृदा। अगला प्रश्न क्या है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो किससे होता है? लीचिंग से होता है। किससे? लीचिंग से, ठीक ना। आइए अब यहाँ पर दिखा है जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता कौन सी है? आप तो जानते हैं कि क्या लिखा है, नई और उपजाऊ। हाँ, जो चीज़ें क्या हो नई, क्योंकि अधिक उपज मात्रा किस में होती है? जलोढ़ मृदा में। तो ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसका ए करेक्ट है। और देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है, अब आगे चलते हैं थोड़ा प्रश्न नीचे। यहाँ पर लिखा है शुष्क भागों में राजस्थान में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? वो कौन सी? अभी आप हमने बताया कि शुष्क भागों में राजस्थान में, यहाँ पर शुष्क कौन है? वो है मरुस्थलीय मिट्टी। एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, जहाँ हम बता रहे थे लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी में अधिकतर क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन? सदाबहार वन पाए जाते हैं उस मिट्टी में, ठीक। कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है? ये बताना आपको, कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है। तो कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है? वो अम्लीय होती है कौन? लेटराइट मिट्टी, ठीक ना। लेटराइट मिट्टी अम्लीय होती है क्योंकि इस यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण, ठीक ना। अब अगला प्रश्न क्या है? और दूसरे खनिज लवण की वजह से, ठीक। अब यहाँ पर भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? अब आप जानते हैं तो किस, यहाँ है महाराष्ट्र में, ठीक ना, महाराष्ट्र, ठीक। अब क्या है, कौन सी मिट्टी नमक क्षारीय सैलिन एल्काइन कहलाती है? रेह, ऊसर, कंकरीली मिट्टी, ठीक ना। ये कौन सी? रेह, ऊसर जो होती है, ऊसर कंकरीली मिट्टी जो होती है वो क्षारीय होती है। फिर लिखा रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम। देखिए ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मतलब अधिक सिंचाई, बारिश तो नहीं कह सकते क्योंकि सिंचाई, क्योंकि जो फ्रेश उसमें से निकलता है पानी, कहीं ना कहीं सिंचाई जो निकलता है उसमें थोड़ी क्या लवण की मात्रा पाई जाती है। अब जहाँ के किसान अमीर होते हैं वहाँ क्या होता है कि वो अधिक से अधिक सिंचाई, उपज के लिए अधिक से अधिक सिंचाई करते हैं, तो इससे उनकी मिट्टी में लवणता की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा क्या नाम है? वो काली मिट्टी है। देखिए वही प्रश्न बार बार ये घुमा कर दिया है, ठीक ना, ठीक। तो अगला 15 नंबर का प्रश्न लिखा, कौन सी मिट्टी पोटास में समृद्ध होती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? देखिए ये बहुत बार प्रश्न इस तरह का आया, ठीक ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये काली मिट्टी है, ठीक, काली मिट्टी। एक चीज़ और है, यहाँ पर आप काली मिट्टी ना लिखें, ये अधिकतर जो प्रश्न अभी तक बना है वो लेटराइट मिट्टी के लिए बना है। अच्छा ये भी सही है काली मिट्टी, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा पूछता है लेटराइट मिट्टी, ठीक ना, ऐसा पूछता है कि लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? वो पोटास की होती है, ठीक ना। ऐसे अगर पूछ ले तो आप पोटास लगाएंगे, फास्फोरस, ठीक ना। अब यहाँ पर चूँकि दिया है कि कौन सी मिट्टी, तो यहाँ पर है ऑप्शन के हिसाब से देख लेना आप लोग। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो खादर मिट्टी अभी बताइए कि जो नई जलोढ़ मृदा है वही खादर मिट्टी है, ठीक ना। तो ये होता है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा बांगर मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मृदा है तो बांगर मिट्टी है, ठीक ना, आप जानते हैं। अब यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न, कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? जलोढ़ मृदा है, ठीक ना, जलोढ़ मृदा, ठीक ना। आप देखते होंगे कि अधिकतर जो धान है वो जहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह है, ठीक ना, ठीक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह में धान अधिक होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर नदी अधिक है, नदी के क्या है निक्षेप छोड़ती, निक्षेप जो लाई हुई चट्टानों के वो हैं, और अवशेष वो उन्हीं से वो जो मिट्टी बनती है वो अधिक उपजाऊ होती है धान के लिए, ठीक ना। और अगला प्रश्न क्या लिखा, भारत में लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर क्या है, लाल मिट्टी अधिक बारिश नहीं होती है। कहाँ? तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ पर अधिक बारिश न होने के कारण लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है, मिट्टी की उत्पादकता जांचने के लिए कौन सा मानक अपनाया जाता है? ठीक ना, यहाँ पर कौन, देखिए ये NPK
पोषण तत्व NPK, नाइट्रोजन ये लिखा ना, पोटास और ये, ठीक ना, ये फास्फोरस है, ये के पोटेशियम, ठीक ना। और ठीक, अब यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम लैटिन शब्दों में लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट जैसी, ठीक ना, ईंट जैसी, ठीक। बांगर मिट्टी का रंग कैसा होता है, बांगर मिट्टी का पीला या भूरा रंग का होता है। ये कौन सी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, ठीक ना। 23 नंबर का प्रश्न क्या है, देखा किस मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो किस में होती है, हाँ ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस मिट्टी में नमी को रोकने की, वो काली मिट्टी में। ये ऐसी मिट्टी है कि अगर इसमें एक पानी लगा दूँ तो अपनी इसको एक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जोती हुई मिट्टी, क्योंकि इसमें अगर पानी लगा दी तो अपने आप मिक्स हो जाती है, ठीक ना, तो इसे अधिक जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर है 24 नंबर का लिखा, रेगुर मिट्टी का उपयोग किन फसलों में होता है, तो किस में होता है, वो कपास, ज्वार और गन्ना में, ठीक ना, अधिकतर, ठीक। किस मिट्टी में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो अब जानते हैं लाल मिट्टी में, ठीक। हाँ, अभी ऊपर एक प्रश्न आया था, आपने वो एक ऑप्शन में था तो उसको बताया ना, पेडोलॉजी किसका अध्ययन, तो मिट्टी का अध्ययन, ठीक ना। लिखा अलुवियल सॉइल किस प्रक्रिया में, अब ये नाम देखो ऐसे आ रहा है, ठीक ना, नदी द्वारा, निक्षेपण द्वारा। अभी बता रहे एलुअल सॉइल को क्या कहते हैं, ये जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। अगला जो है प्रश्न है कितने नंबर का, कौन सी मिट्टी दक्षिण भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी। अभी हमने बताया कि देखिए, इससे मान लो ये हुआ दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में यहाँ पर पूरा ये जो इलाका है ये पूरा काली मिट्टी का है, ठीक ना। यहाँ पर ये जो इलाका है ये पूरा, ये किसका है, ये है लाल मिट्टी का। अब इधर जो थोड़ा थोड़ा ये बचा, ये कौन, जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अपन मुहाना बनाती हैं, इसलिए लाए गए निक्षेप यहाँ पर होते हैं उसके, इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक ना। तो क्या, लाल और काली मिट्टी, ठीक। यहाँ पर 29 नंबर है, यूरेमस क्या है, मिट्टी का प्रयोग किसे कहते हैं, तो ये लवणीय मिट्टी को, ठीक ना, लवणीय मिट्टी को। राजस्थान की रेतीली मिट्टी किस समस्या से ग्रसित है, नमी की कमी से, ठीक ना, क्यों, अगर वहाँ पर पानी मिल जाए तो हरियाली वहाँ पर भी फैल जाए, ठीक ना। तो आई होप आप को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए ये मिट्टी के जितने भी इम्पोर्टेंट PYQ थे उसको हमने करवा दिया है, और आगे भी करवा देंगे आप, तो आप लोग जैसे आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और लाइक और शेयर करते रहें, ठीक। आज के लिए बस उतना ही, जय हिंद दोस्तों।